आपको ना बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत जल्दी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने अचानक से आएंगी, सडन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, कभी कभी माइंड में चल रही होती हैं, दिमाग में चल रही होती हैं, सोचते हैं उन चीज़ों के बारे में, लेकिन हमें लगता है कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, डाउट है। क्लियरिटी मिलने वाली है। मैं आपको बोलूँगी कि जितनी भी डाउट्स हैं ना आपके सामने क्लियर होने वाले हैं। ये पर्सन जिस तरीके से मुझे दिख रहा है ना करेंटली, जो एनर्जीज है, ये पर्सन खुद आकर आपको अपनी फीलिंग्स बता दें, खुद आकर सब चीज़ें बता देंगे। आज मैं डिटेल्स में रीडिंग कर रही हूँ, हर एक उस चीज़ पर नज़र रखूँगी, बताऊँगी आपको जो चीज़ें यहाँ चल रही हैं इस पर्सन की लाइफ में। ये आपसे नो कांटेक्ट में नहीं, अगर आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? कभी आपने जानने की कोशिश की कि इस पर्सन के मन में क्या है? मैं बताती हूँ आपको हर चीज़ जो टैरो में मुझे दिखाई देगी। बस माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि आपके जीवन में खुशियाँ आए और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनके जीवन में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आए। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे आपकी लाइफ में। तो आई विश आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। रीडिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है। आज की जनरल कलेक्टिव टाइमलाइन्स रीडिंग होने वाली है, ठीक है। एंड गणपति से प्रार्थना करूंगी, शिव जी से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, लाइक शेयर कमेंट्स करता है, ईश्वर उनकी हर विश पूरी करे, उनके जीवन में खुशियां हो। सबसे बड़ी बात, उनका रियूनियन हो जाए उनके पार्टनर के साथ। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज ना गाइज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। आपका पूरा पास्ट, प्रेजेंट और आगे आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, जिस भी रिश्ते में आप हो, ठीक है। तो डिटेल्स रीडिंग करूँगी, पूरा डिटेल में जानूँगी, हर ऊर्जा को चेक करेंगे। ऊर्जा पूरी तरीके से चेक होगी आपकी, आपके पार्टनर की, एंड कम्प्लीटली आपके रिश्ते की ऊर्जा क्या है ना। तो उस सभी चीज़ों को शेयर कीजिए रीडिंग को, अगर आप शेयर कर सकते हैं। माता रानी आपकी हर विश पूरी करेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन अपनी बात नहीं कह पा रहा है, किसको ज़रूरत है इस वक्त गाइडेंस की। तो आपके एक शेयर से उसको भी गाइडेंस मिल जाती है। जिसके किसी के दिल से निकली हुई जो दुआ होती है ना गाइस, आप किसी के लिए अच्छा करते हो और उसके दिल से जो दुआ निकलती है ना, वो सीधे डायरेक्टली आपके साथ जो है वो जुड़ जाती है। तो प्लीज़ रीडिंग को शेयर करें, कर्मा पर बिलीव करें एंड पॉजिटिव रहें। चलिए अगेन प्रार्थना करूंगी महादेव से कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए और उनका पार्टनर से उनका रियूनियन हो जाए, ऐसी विश प्रार्थना करूंगी मैं। तो चलिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपके रिलेशनशिप में क्या है, ठीक है। चलिए इस चीज़ को चेक करेंगे। थोड़ा सा मैं कार्ड को सफल कर लेती हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि एंजल जो है वो गाइड क्या करती हैं, पास्ट के लिए करती हैं, प्रेजेंट के लिए करती हैं, कि फ्यूचर के लिए करेंगे। जो भी गाइडेंस होगी, राशियाँ बताऊंगी मैं इसमें आपको, एंजल साइन बताऊंगी, आपके जो एनर्जीज़ है ना उसको हील भी करूंगी, ठीक है, साथ में हील भी कर दूंगी। और नेम, लेटर्स, अल्फ़ाबेट, मतलब कंप्लीटली डिटेल्स रीडिंग होने वाली है, ठीक है। एंड पर्सनली अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो, बहुत से लोग पूछते हैं मैम पर्सनल मुझे बात करनी है, मुझे आपसे पर्सनली जानना है, तो उसके लिए आप 9540119650 पर व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। पास्ट का कार्ड बहुत ही सुंदर आया हुआ है। पास्ट की जो ऊर्जा मैं इस वक्त देख रही हूँ, आपका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है। तो मैं कभी एक रिश्ते की रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन आप मुझे बहुत खुश दिख रहे हो पास्ट में। ऐसा लग रहा है पास्ट में रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी अच्छी थी, पॉजिटिव थी। पास्ट में रिश्ता आपके पार्टनर के साथ बहुत बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से मेरे सामने ये टैरो कार्ड आया है, उससे साफ ये पता चल रहा है कि आपके पार्टनर की जो सोल थी वो बिल्कुल प्योर,
प्योर, मतलब आपके लिए उनकी जो सोल बिल्कुल प्योर। वो दिन ही अलग थे, मुझे लग रहा है वो टाइम ही अलग था आपकी ज़िंदगी का, सबसे बेस्ट टाइम होगा मे बी, क्योंकि आप एकदम मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, या आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, मतलब जिस तरीके से मुझे ऊर्जा मिल रही है पास्ट की, बहुत अच्छी ऊर्जा मिल रही है। और मे बी जब मैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर की देखूं तो आई होप कि मुझे यही ऊर्जा मिले, ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, क्योंकि एक सुखद पास्ट जो है वो मुझे यहाँ पर आपका दिख रहा है, बहुत ही सुंदर। चेक करते हैं और कार्ड्स को। ओके, द थिंकिंग वुमेन। ओके, कम्युनिटी। ओ माय गॉड, पास्ट में आपकी चीज़ें तो बहुत अच्छी दिख रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ चीज़ों के बारे में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या कुछ चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके मन में फियर को जगा रही थी। कुछ ऐसा था क्या? क्योंकि मैं जैसे देख रही हूँ कि पास्ट में मे बी, क्योंकि देखो अलग अलग तरीके से एनर्जीज़ आ रही हैं, तो मैं थोड़ा हर एनर्जीज़ को चेक करूँगी। कोई एनर्जीज़ तो यहाँ पर ये कह रही है कि आपका जो पास्ट में जो पार्टनर आपके कांटेक्ट में आया, उसके साथ आपका जीवन बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मुझे लग रहा है कई लोगों में मैरिज की एनर्जीज़ भी आ रही है, कि मे बी आपने हो सकता है कि मैरिज कर ली हो बट पब्लिश नहीं की हो। कई लोगों में मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर पास्ट की, कि आप इस रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो कि आप इस रिलेशनशिप में ही पार्टनर के साथ रहे, लेकिन मन में कुछ फियर था। मे बी हो सकता है कि आप मैरिड हो, या किसी मैरिड हो, आपके पार्टनर हो सकता है कि मैरिड हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उनके साथ कनेक्शन में थोड़ा सा एक फियर लग रहा था, मन में एक डर था, या इस रिश्ते को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर कुछ डाउट्स थे, है ना। तो मैं अलग अलग एनर्जीज़ देख रही हूँ। किसी एनर्जीज़ में तो मतलब ऐसा आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब पास्ट में इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव आ रही है। एक अच्छा गहरा रिश्ता मुझे मतलब यहाँ पर दिख रहा है। मुझे ना यहाँ पर ये भी दिख रहा है, पता नहीं, मुझे टेम्पल दिख रहा है, मुझे मंदिर दिख रहा है। या तो मंदिर में शादी की थी, या भगवान को साक्षी मानकर उस पर्सन को या आपको या उनको, मतलब लाइक मैरिज की एनर्जीज आ रही है। ईश्वर को साक्षी मानकर एक दूसरे को लेकर कुछ प्रॉमिस किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं। फैमिली, मुझे लग रहा है कि फैमिली से चीज़ों को हाइड किया गया था, आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली से चीज़ों को हाइड किया था, और एक अच्छा टाइम आने का इंतज़ार करके मेरे ख्याल में आप लोग की मैरिज हुई थी। मे बी आप इस कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी हो सकते हो, या फिर आपका ये पार्टनर आपको किसी प्लेस पर, लाइक आपके नेबर हो सकते हैं, ये पर्सन आपके नेबर हो सकते हैं। आप वन साइड सिंगल मैरिड भी हो सकते हो, आपका एक अच्छा कनेक्शन हो सकता है, आपका करियर हो सकता है कि आप एक करियर में हो, एक जॉब में हो, एक बिजनेस में हो, क्योंकि इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर मिल रही हैं। लेकिन आज कुछ इस तरह की एनर्जीज आ रही है कि आप उन चीज़ों को याद करते हो, आप उन चीज़ों को मिस करते हो। आई डोंट नो कि ये कार्ड बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है, बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है, लेकिन मुझे आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ मिल रही है पास्ट की, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ मुझे हर एनर्जीज़ मिले। पास्ट की जो एनर्जीज़ मिल रही है ना, वो आपके दोनों के प्यार की एनर्जीज़ मिल रही है, आपके मजबूत रिश्ते की मिल रही है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि या तो आप कहीं मंदिर वगैरह में गए होगे, आप मंदिर में गए होगे, आप कहीं किसी तीर्थ स्थल पे गए होगे आप लोग, या जाने के बारे में सोच रहे थे, शादी मैरिज की है मंदिर में जाके। मतलब मुझे ना इस तरह की एनर्जीज मिल रही है गाइज। आप बताना क्या कि ये कनेक्टिविटी आपके साथ बन रही है क्या? पास्ट में कुछ हुआ था क्या? आप ईश्वर का आशीर्वाद लेने, भोले बाबा का आशीर्वाद लेने गए थे, है ना। यहाँ पर ये कार्ड थोड़ा सा प्रेजेंट को भी बता रहा है। प्रेजेंट है, मुझे लग रहा है कि कोई तो है जिस तरह की एनर्जीज मिल रही है कि बहुत ज़्यादा मंदिर जा रहे हो आप, बहुत ज़्यादा माँ काली की पूजा कर रहे हो, माँ दुर्गा की बहुत ज़्यादा पूजा कर रहे हो आप, कि आपके रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हों,
या आप हो सकता है कि अभी भी करेंटली आप उसी मंदिर में जा रहे हो, या फिर आपके घर के नियर बाई कोई मंदिर है, आप डेली उस मंदिर में जाते हो, भोले बाबा के आगे प्रार्थना करते हो, शिव जी पर जो है जल अर्पित करते हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, क्योंकि मुझे आज मंदिर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मुझे मंदिर में एनर्जीज़ बहुत अच्छी आ रही है। जय हो शिव शक्ति, जय हो भोले बाबा। एक पॉजिटिव एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। कोई विश है आपकी, कोई इच्छा है आपकी जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। करेंटली आपके साथ ईश्वर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट, ओके। एंड ये कार्ड क्या कह रहा है, ठीक है, मैं इन 3 कार्ड को बाद में करूँगी, पहले मैं इन 2 कार्ड को अच्छे से जो है वो डिफाइन करूँगी, डिटेल्स में जाऊँगी। अब ये कार्ड जो यहाँ पर एक फियर को बता रहा है, पास्ट में फियर, पास्ट का कुछ फियर था आपके मन में रिश्ते को लेकर, पार्टनर को लेकर, जो प्रेजेंट में भी आप सोच रहे होगे कि मुझे इसी चीज़ का डर था। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये किसका कार्ड है। क्या पास्ट में आप अपने रिलेशनशिप को लेकर या इस पार्टनर को लेकर आपके मन में कुछ ऐसा था क्या कि इस पर्सन के साथ, ये पर्सन तो बहुत अच्छा है, या ये पार्टनर तो मुझे बहुत कनेक्ट फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं, मतलब आपने कोशिश भी की थी कि आप इस पर्सन की तरफ ना खींचो। मैरिड आप हो सकते हो, या आपके पार्टनर भी हो सकता है कि मैरिड हो, बट आपका जो रुझान था ना वो इस व्यक्ति की तरफ बहुत ज़्यादा, आपको मतलब लाइक आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बन रही थी, आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। ये कार्ड ये कह रहा है कि आज प्रेजेंट में आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन आया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इसके साथ रिश्ते में थे या रिश्ते में आ रहे थे, या ये आपको कांटेक्ट कर रहे थे, आपको कॉल कर रहे थे, आपको मैसेज कर रहे थे, आपको मिलने के लिए बुला रहे थे, आपसे मिलने के लिए कह रहे थे, तब आपको लगता था कि कहीं ये मुझे आगे जाके धोखा तो नहीं दे देगा। ये एनर्जीज मुझे इस कार्ड में आ रही है। और आज प्रेजेंट में कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जिसमें आपके पास्ट के डाउट को क्लियर कर दिया है। मैं थोड़ा सा इस कार्ड को अच्छे से डिटेल में देखना चाहती हूँ कि आखिर ये क्या एनर्जीज़ है, क्योंकि ये एनर्जी जो मुझे मिल रही है ये ज़्यादातर उन लोगों की एनर्जी है जो खुद भी मैरिड है और जिनके साथ उनकी बातचीत हो रही है, या जिनके साथ कोई रिश्ता है, मे बी वो भी मैरिड होंगे। मे भी हो सकता है कि आप लोग बहुत साल से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो, एंड ये पर्सन आपको लॉन्ग डिस्टेंस में मिला हो, या फिर ये पर्सन मे भी आपका कोई दूर का लाइक रिलेटिव्स या कोई नेबर भी हो सकता है। ये पर्सन जिसके साथ आपकी बातचीत स्टार्ट हुई थी, आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनी थी, ठीक है, आप इस पर्सन को, अपने आप को रोक नहीं पाए इस पर्सन की तरफ जाने से, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं देखती हूँ, डिटेल्स में देखती हूँ। अगर ये कनेक्टिविटी आपको मिल रही है और वाकई में कुछ ऐसी सिचुएशन जो मुझे यहाँ पर दिख रही है तो आपके साथ हुई है, तो आप बताना, क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपने जब भी आपके पार्टनर कांटेक्ट में किया था, इन्होंने मैसेज किया था, हो सकता है कि आप एज डिफरेंस में हो, आपने या इन्होंने आपको मैसेज किया था। मेरे ख्याल में आप रिश्ते में भी हो सकता है कि आप दूर के रिलेटिव्स हो, तो आप रिश्ते में भी कुछ एक दूसरे के लगते हो अगर रिलेटिव्स हैं तो, या फिर आपके पार्टनर आपसे एज में बहुत छोटे हैं, आपने कभी सोचा नहीं था कि इनके साथ कभी कनेक्टिविटी बनेगी या कभी इनके साथ कनेक्शन होगा, है ना, लेकिन आप अपने आप को रोक नहीं पाए। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में जानी है। मे भी हो सकता है कि आपकी भी फैमिली हो, या फिर आप किसी चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो, या आपके पार्टनर कर रहे हो, आप सिंगल हो, ऐसी एनर्जीज मिल रही है गाइज। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दें, मैं राशियाँ भी बताऊंगी इनकी,
मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। ये जो कार्ड है ये थोड़ा सा मुझे डिफाइन कर दें कि क्या कार्ड है और ये क्यों मेरे सामने एनर्जी आ रही है, ये किसकी एनर्जीज आ रही है करेंटली। प्लीज़ गाइड करें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस कार्ड का पहले मुझे बताएं। पास्ट, ओहो पास्ट में लव, प्रेजेंट नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है भाई, क्या हो रहा है? नाइन ऑफ सोर्ड्स। प्रेजेंट में तो आप बहुत परेशान दिख रहे हो गाइस। मैं तो पहले प्रेजेंट का ही कार्ड देख रही हूँ और प्रेजेंट के कार्ड को देखकर मैं शॉकिंग हूँ, क्योंकि पास्ट का कार्ड लवर्स का आ रहा है। पास्ट का कार्ड तो ये कह रहा है कि आप एक दूसरे के रिलेशनशिप में बहुत तेज़ी से आए हो, एक दूसरे को रोक नहीं पाए हो। शायद आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या आप सोलमेट हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में, क्योंकि देखो हर किसी की एनर्जीज तो नहीं, लेकिन ये जो कार्ड है ये बहुत ज़्यादा एनर्जीज दे रहा है। मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में पहले से ही कुछ परेशान थे। हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि मैं प्रेजेंट में जिस तरीके से एनर्जीज मुझे मिल रही है प्रेजेंट में आपकी, राइट, आप में से हो सकता है किसकी हो लेकिन जिस तरीके से देखो कार्ड है प्रेजेंट में, आप, मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें आप एकदम स्टक हो गए हो। एंड ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपकी लाइफ में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। मे बी रिश्तों को लेकर प्रॉब्लम्स होगी एंड फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा आपने परेशानियाँ, या फाइनेंशियल कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपको सपोर्ट नहीं मिला। मे बी हो सकता है कि किसी की ऐसी एनर्जीज हो कि फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशनशिप ठीक ना हो, रिश्ता ठीक ना हो। ऐसी भी यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव रहे, है ना। जिसको माना अपना वही नहीं आपका हुआ। हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ ऑलरेडी डिस्टर्ब हो, मैरिड लाइफ में जो उनकी फैमिली होती है आपकी मैरिड पार्टनर की, वो उससे आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो। प्रेजेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, मतलब जो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आपकी लाइफ में तो पहले से ही चीज़ें बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी, और लेकिन आपका रिलेशनशिप जब इस पार्टनर के साथ जुड़ा तो आपको लगा कि आपके जीवन में अब चलो खुशियाँ आई, आपके जीवन में चलो प्यार आया, या आपके जीवन में चलो कोई उम्मीद आई। लेकिन जब आज इस पर्सन के साथ भी आपका नो कांटेक्ट हो गया, या इस पर्सन को भी आपने इतना ज़्यादा आपने सोचा कि चलो भाई अब इस व्यक्ति के साथ एक नई उम्मीद, एक न्यू बिगनिंग, है ना। जैसे होता ना कि चाहा कि हाँ भाई चलो जो चीज़ें पहले नहीं ठीक थी अब ठीक होंगी। मतलब मुझे डायरेक्टली जो मैसेज मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि आपने अपनी लाइफ में पहले भी बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है। अपनों को पराया बनते देखा है, परायों को अपना बनते हुए देखा है। स्ट्रगल बहुत रहा है आपकी लाइफ में, है ना। लेकिन आज जब आपका पार्टनर भी आपसे दूर हो गया, या जिस व्यक्ति को आपने अपना माना, सोचा कि चलो ये एक ऐसा पर्सन है जो अब शायद इसके साथ मिलकर एक न्यू जिंदगी को ना, एक लाइफ में एक मतलब एक चलो लाइफ में खुशियाँ आएंगी, एक नई शुरुआत करेंगे पीछे को भूल कर जो हुआ या जो भी चीज़ें आपने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। बट अब पार्टनर भी आपको बिल्कुल ही अकेला छोड़कर चले गए, या उन्होंने भी आपको बिल्कुल अकेला कर दिया। तो ये नाइन ऑफ सोर्ड्स कुछ इस तरह की एनर्जीज़ को यहाँ पर दे रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ मुझे फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने तो इस व्यक्ति को लेकर बहुत ड्रीम्स देख लिए थे, बहुत सपने देख लिए थे, है ना। तो लेकिन वो सपने जो है वो एकदम ही से आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब टूट गए हैं। अच्छा, आप जो ये एनर्जीज मिल रही है वो ये कह रही है कि आपके साथ इस पर्सन का ना डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है। तो इसलिए मतलब इस पर्सन की तरफ अपने आप को आप रोक नहीं पाए, है ना। आप इस पर्सन की तरफ खींचते चले गए, ये चीज़ें दिख रही हैं। बट आप आज बिल्कुल अकेलापन फील कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एकदम आप स्ट्रक हो गए हो, क्योंकि
आपने तो फ्यूचर को लेकर बहुत सारी चीज़ें सोची थी, क्योंकि ये इस पर्सन ने आपको उम्मीदें दिखाई थी। मे बी लवर्स का कार्ड है ना, आपको उम्मीदें दिखाई थी, बट वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, वो ड्रीम्स पूरे नहीं हुए। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आई डोंट नो कि किसकी एनर्जीज आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ कि जिसकी एनर्जीज है वो आई थिंक ज़रूर उसको क्लियरिटी मिली होगी। मैं आगे भी देखूँगी कि अब आपके जीवन में आकर क्या होगा, क्योंकि कार्ड जो है ना वो ये चीज़ को बता रहा है इस वक्त कि आपकी लाइफ में कभी आपको प्यार मिला ही नहीं। हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल चीज़ें ठीक हो, बढ़िया हो, या आप वर्किंग हो, जॉब हो, आज कर लेते हो अपनी लाइफ में कि हाँ चलो ठीक है, मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, बट जैसे कि प्यार की बहुत कमी रही है। बचपन से बहुत सारी चीज़ें आपने अनबैलेंस देखी हैं, बट प्रेजेंट में बहुत कुछ ऐसा दिख रहा है कि प्रेजेंट में मतलब आते आते आप अपनी लाइफ में ना एकदम चेंज हो गई। आपको लगता है कि भाई पहले तो आपकी लाइफ में वैसी भी चीज़ें ऐसी थी जो आप उनको बस किसी तरह एडजस्ट कर रहे थे, बट अब तो आप एकदम दिन रात इस रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रेस में रहते हो, परेशान रहते हो, क्योंकि दिल आपने शायद इस पर्सन से लगा लिया है। ठीक है, जिस दिल को कहते हैं ना कि दिल से दिल का रिश्ता बहुत गहरा होता है, और अगर किसी के साथ कनेक्टिविटी दिल से हो जाती है ना, सोल टू सोल कनेक्शन, मे भी उस इंसान से इतनी आसानी से रिश्ता टूट नहीं सकता या तोड़ नहीं सकते या भुला नहीं सकते उसको। तो भुला नहीं पा रहे हो आप अपने पार्टनर को, है ना, कोशिश भी कर रहे हो बट भुला नहीं पा रहे हो आप। हर वक्त आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग यही सोचता रहता है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने आपको मैरिज तक का ड्रीम्स दिखाया है, या फिर मैरिज पार्टनर की तरह लाइफ में आपको केयर किया है, आपको प्रोटेक्ट किया है, और इन्होंने एक ड्रीम दिखा दिया आपको आपके कांटेक्ट में आकर। चाहे मैं बोल रही हूँ, चाहे इस रेफरेंस ही क्यों ना हो, आपका जो उम्मीद नहीं थी आपको, वो इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में उम्मीद जाग गई। आपके जीवन में जैसे जैसे बहारें खिल गई, खुशियाँ आ गई, और अब ये पर्सन बिल्कुल आपको इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल आपको अवॉइड कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर ब्लेम कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। चाहे कितने भी कॉल कर लो, मैसेज कर लो, चाहे कितने भी स्टेटस लगा लो, चाहे कितना भी इनको अपना प्यार दिखा लो, लेकिन इनका जो दिल है वो, या फिर इनकी जो एनर्जीज है वो कनेक्ट ही नहीं हो रही है। ये कह रहा है ये कार्ड। मे भी एक चीज़ और भी दिख रही है, 2-3 कार्ड और ले लेती हूँ मैं। मे भी एक चीज़ और भी दिख रही है। देखो यहाँ पर तो थर्ड पार्टी क्लियर दिख रही है कि कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो गई है, और यहाँ पर 3 लेडी पर्सन दिख रही हैं जो मतलब मोस्टली, क्योंकि 3 दिख रही हैं, आपके सिचुएशन के हिसाब से 2 है, 3 है, या फिर 2 फीमेल 1 मेल पर्सन, लाइक इस तरीके से हो सकता है, यू नो। तो जो ना एक कम्युनिटी बनाकर, राइट, आपके बने बनाए रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, ये आपके पार्टनर को इस वक्त अपने कंट्रोल में पूरा कर, इनके कंट्रोल में आपके पार्टनर मुझे पूरा मतलब दिख रहे हैं, और ये जो भी हैं बेहद क्लेवर है, और ये तीनों आपस में या तो अगर एक फैमिली मेम्बर्स हैं, ये एक घर की हैं, तो ये तीनों के तीनों ही मिसगाइड कर रहे हैं, या ये तीनों के तीनों एक पॉलिटिक्स बनाकर आपके रिलेशनशिप को ब्रेक किया है इन्होंने। और अगर ये 3 पर्सन अलग अलग हैं, मे बी हो सकता है कि ये 3 लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हो, आपके पार्टनर की कोई एक्स पर्सन हो, और तीनों में से कोई भी एक दूसरे को ना जानता हो। ये सिचुएशन भी हो सकती है, राइट। बट यहाँ पर जो 7 नंबर दिख रहा है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त नाउ, कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हैं, या ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, एंड आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी इन्हीं की वजह से आई हुई है।
कोई भी आपके पार्टनर का फैमिली मेम्बर्स कोई भी चीज़ हो सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा देखो कि ये एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो रही है कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं, इनकी नज़र है आपके रिश्ते पर, एंड आपके पार्टनर तो पूरा मतलब इनके कहे में चलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिसगाइड करती हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड कोई फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नए जुड़े हों आपके पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर थोड़ा सा आपको चीज़ों को छुपा के हाइड करते हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। इनकी हो सकता है कि चीज़ों को हाइड कर रहे हो, तो थोड़ा फोकस रखो अपने रिलेशनशिप को, अवेयर हो, क्योंकि ये जो मुझे एनर्जीज मिल रही है ना, ये बहुत शार्प एनर्जीज मिल रही है, बहुत क्लेवर वाली एनर्जीज मिल रही है, पॉलिटिक्स वाली एनर्जीज मिल रही है। ये किसी के भी रिश्ते को तोड़ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। इनका जो काम है वो यही है कि मतलब ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ खुद को ही बारे में सोचते हैं। एंड आपके पार्टनर को किस तरीके से कंट्रोल में करना है इनको अच्छे से पता है। किस तरीके से कंट्रोल में करना है आपके पार्टनर को, इनको पता है अच्छे से, राइट। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो पास्ट मुझे अच्छा दिख रहा है, पास्ट में बहुत सुंदर एनर्जीज आ रही है पास्ट में, लेकिन कहीं कहीं जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद पास्ट के हिसाब से आपकी प्रेजेंट में बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। क्योंकि पास्ट में मेन चीज़ क्या हो रही है कि पास्ट में पर्सन आपके इतने करीब आ गए थे, इतने करीब आ गए थे कि आज आप इनसे दूर जा नहीं पा रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वैंड्स कुछ क्या बता रहा है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इन 4 कार्ड की ऊर्जा देखते हैं। ये कार्ड आपके पार्टनर की साइड से आए हैं। मैं ऊर्जा को अच्छे से पहले चेक करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, ये जो भी कार्ड है इनकी ऊर्जा क्या है। ये आपके पार्टनर की ऊर्जा है। आप अपने पार्टनर का नाम जल्दी से ले लो, अपने पार्टनर का नाम जल्दी जल्दी से लो आप, और अगर लिख सकते हो तो लिख भी दो। मैं ऊर्जा चेक कर रही हूँ, प्लीज़ लिख दीजिए अगर आप लिख सकते हैं तो अपने पार्टनर का नाम प्लीज़। इनकी एनर्जी चेंज हुई है पार्टनर की, ठीक है। पार्टनर की पूरी एनर्जी चेंज हुई है, पार्टनर की एनर्जी चेंज हुई है, और इसीलिए मे बी आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ऊर्जा बिल्कुल चेंज है। ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आपके लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे हैप्पीनेस मिल रही है आपके लाइफ में। पिछले साल से लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें रुक रही हैं। चेंजेस होते हैं, एक गुड चेंजेस होते हैं, अगेन चेंजेस बैड हो जाते हैं। साइकिल जैसे घूम रहा है। हैवी एनर्जीज आ रही है। मुझे लग रहा है कई लोगों की एनर्जीज ऐसी मिल रही है कि आप चिंताएं ज़्यादा कर रहे हो, आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो। फ्यूचर को लेकर आपके मन में टेंशन लगी रहती है, चिंता लगी रहती है। पॉलिटिक्स बहुत है, ठीक है। पॉलिटिक्स बहुत है क्योंकि बहुत हैवी एनर्जीज फील हो रही है मुझे। पॉलिटिक्स बहुत है। कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपके जॉब में, आपके करियर में। कुछ ज़मीनी विवाद चल रहा है किसी का ज़मीन को लेकर, कुछ मकान को लेकर, घर को लेकर, या कोई ज़मीनी विवाद चल रहा है। कोई फाइनेंशियल कुछ लॉसेस हो गए हैं आपके पिछले कुछ टाइम से, या तो आपके बिजनेस में अचानक से अप एंड डाउन्स हुए हैं। बिजनेस में अचानक से कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा लॉस में चले गए हैं। ये जो एनर्जीज आ रही है ना, लास्ट ईयर से आ रही है, जिस भी ईयर में आप बैठे हो। लगातार मुझे आई थिंक आपको अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि पिछले साल से मैं आपके जीवन में उतार चढ़ाव देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि लगातार आपकी चीज़ें जो है रुक रही हैं, लेकिन कई बार चीज़ें संभलती हैं, वापस से उसी में आ जाती हैं। उतार चढ़ाव जो होता है ना, वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे आपके पार्टनर को लेकर हो, मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, या कोई भी रिश्ता हो आपका।
लेकिन उम्मीदें बहुत थी इस पर्सन से, जो उम्मीदें आपकी पूरी नहीं हुई हैं। दिल बहुत ज़्यादा आपका इस पर्सन से कनेक्ट है, क्योंकि शायद डिवाइन कनेक्शन है और ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। करंटली इस पार्टनर की ऊर्जा को भी चेक करेंगे। प्लीज़ नाम लिख दिया होगा, नहीं लिखा है तो प्लीज़ लिख ले नाम। देखिए, जितनी भी ऊर्जा मिली है मुझे इस वक्त, जितनी भी मुझे ऊर्जा मिल रही है, मैं आपको इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि इस वक्त ये जो भी पर्सन है ना आपके, इनके साथ खुद धोखा हो रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई करंट इनका या जिसके ऊपर ये बिलीव कर रहे हैं करंटली, जो भी हो आपका रिश्ता इनके साथ, करंटली अगर इनकी फैमिली है तो फैमिली इनके साथ चीट कर रही है, इनको धोखा दे रही है, या फैमिली खुद फैमिली मेम्बर्स कुछ और सोचकर इनके आपके रिलेशनशिप को तोड़वा रहे हैं, या इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रखा है इनकी फैमिली ने, फैमिली से सपोर्ट नहीं है। और अगर कोई बाहरी पर्सन इनकी लाइफ में है, या कोई बाहरी व्यक्ति इनके साथ जुड़ा है, आपका रिलेशनशिप था और कोई और इनके कांटेक्ट में आ गया है, या किसी और ने इनको बहुत ज़्यादा अपने से बांध के रखा हुआ है, कनेक्ट करके रखा हुआ है, इनको ना इनकी एनर्जीज में आ रही है ना, इनको चीट कर रहा है कोई। ठीक है, इनके इमोशन से इस तरीके की एनर्जीज मिल रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ थोड़ा गाइड कर दें। यूनिवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जानना चाहते हैं, इस एनर्जीज़ को पहले थोड़ा सा ओपन कर दें मेरे सामने, प्लीज़ एक बार ही ओपन कर दें। एनर्जीज ओपन होना चाहती है। ठीक है, इसका मतलब है कि एनर्जीज फ्लो में आना चाहती है, एनर्जीज फ्लो में आना चाहती है। और ये पर्सन जिस तरीके से एनर्जीज में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जिस तरीके से मुझे कार्ड में दिख रहे हैं, आपके पार्टनर को कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनको चीट कर रहा है, उनको धोखा दे रहा है। एंड उनके इमोशंस से या उनकी भावनाओं से जो है, वो कहते हैं ना कि इमोशन से या भावनाओं से कहीं ना कहीं उनके जो है वो उसमें कर रहा है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड पार्टनर को अगर देखा जाए तो इनकी एनर्जीज मुझे ओपन ही दिख रही है। मतलब कई लोगों के पार्टनर इस वक्त अगर आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या क्लियरिटी नहीं दे रहे, यकीन मानिए ये पर्सन का जो झुकाव है वो आपकी तरफ है, लेकिन एनर्जी कहीं और है। एक होता है ना दिल से किसी को प्यार करना, दिल से कोई अच्छा लगना, दिल से किसी की परवाह करना, या दिल में हमारे कौन है, यस दिल में आप हो, बट जो ऊर्जा है, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मेरी बात को, जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कहीं और है। आपने कभी देखा है, अपने साथ ही आपने कई बार देखा होगा कि दिल तो करता है कि कोई भी चीज़ है कि दिल तो करता है, लेकिन जो ऊर्जा है वो पता नहीं क्यों ऐसी हो रही है कि उधर की तरफ नहीं जा पा रही। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे आपकी जॉब हो या कोई आपको कोई भी आपका रिलेटिव्स हो, या कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं ना हमारे साथ कि हमारा मन तो करता है, दिल तो करता है, बट अपने आप ऑटोमेटिकली। और इसके साथ भी यही हो रहा है, इस पर्सन के साथ इनका दिल करता है कि आपसे कांटेक्ट करें, इनका दिल करता है कि आपके साथ क्लियरिटी दें। कई बार ये फ़ोन हाथ में उठा लेते हैं अगर नो कांटेक्ट में है, कि आपको कॉल लगा दें, मैसेज कर दें, सारी बातें बता दें, बट इनकी ऊर्जा इन्हें वो करने से रोक देती है ना। इनकी ऊर्जा जो है वो इन्हें ऐसा करने से रोक देती है। तो इनकी ऊर्जा जो है वो यहाँ पर मेन है, और मैंने इसको चेक भी कर लिया है एनर्जीज़ को। यूनिवर्स प्लीज़ थोड़ा पॉजिटिविटी दे दें यूनिवर्स, एंड थोड़ा पॉजिटिविटी दे दें। क्लेम कर लीजिएगा रीडिंग को प्लीज़। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से क्लेम कर लीजिएगा। मैं एनर्जीज़ को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ करंटली। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लेम कर लीजिएगा, कनेक्टिविटी बना लीजिएगा रीडिंग से प्लीज़।
मतलब एक जो पार्टनर की करंटली एनर्जीज आ रही है ना, वो यहाँ पर उनके इमोशंस तो मुझे दिख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स भी आपके लिए दिख रही है। एंड ये पर्सन आपकी तरफ आपकी तरफ इनका दिल भी जो है वो झुकाव दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन जो है ना, और देखो कैसे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपकी बात को ये पर्सन आपकी बातों को क्लियरिटी तो नहीं दे रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में हो या साथ में रहते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो ये पूरा फोकस आपकी तरफ रखते हैं, है ना। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि आना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं। अगर आप लोग पहले अच्छे कनेक्शन में थे, रिश्ते में थे, अब नो कांटेक्ट हो गया है। 6 ऑफ वैंड्स ये कह रहा है कि रियूनियन चाहते हैं। 6 ऑफ वैंड्स ये कह रहा है कि कई बार आपके बारे में सोचते हैं, कई बार इनका मन करता है कि आपसे कॉल पर बात करें। मैंने बोला ना आपको, कई बार ये खुद भी आपसे बात करते हैं। और यहाँ पर देखो, ये पार्टनर की करंट एनर्जीज आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ इस कार्ड को जो है वो डिफाइन करें। एंड राशियाँ मैं बता देती हूँ, अल्फ़ाबेट में बता देती हूँ। कुछ नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, पहले मैं नंबर्स की क्लियरिटी देख लेती हूँ कि नंबर्स की क्या क्लियरिटी है। नंबर्स को कि मुझे यहाँ पर दिख रहे कुछ एंजल्स नंबर हैं जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो मैं डाइस से देख लेती हूँ नंबर्स को कि नंबर्स क्या हैं। क्योंकि करंट एनर्जीज़ यहाँ पर ये आ रही है आपके पार्टनर की, करंटली एनर्जीज़। और करंट एनर्जीज़ ये कह रही है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर। मे बी डिसीजंस लेते हैं, फैसले करते हैं कि आपके पास चले जाएं या आपको क्लियरिटी दे दें, लेकिन कुछ चीज़ें इन्हें रोक रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना कि डार्केस्ट एनर्जीज भी पीछे आपको दिख रही है, ठीक है। डार्केस्ट एनर्जी तो ऊर्जा जो है वो रुकी हुई है। मन आपसे है, दिल आपकी तरफ है, ऊर्जा रुकी हुई है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे सब्सक्राइबर्स को क्लियरिटी दें, पूरी क्लियरिटी दें मेरे सब्सक्राइबर्स को, प्लीज़ गाइड कर दें। इस पर्सन के नंबर्स दिखा दें, एंजल नंबर दिखा दें। चलिए देख लेते हैं। ये आए हैं मेरे हाथ में, देख रहे हैं आप देखो सिर्फ ये 2 नंबर, ये छोड़ो, ये वाले देखो आप। एंजल नंबर 5 इस वक्त मुझे मिल रहा है। एंजल नंबर 5 मुझे बहुत तेज़ी से मिल रहा है। इसे कहते हैं क्लियरिटी, इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं इमोशन, इसे कहते हैं फीलिंग्स, जो सामने आकर आपके या कॉल पर आपसे बात करते हैं, या आपको सामने से ब्लॉक कर दिया है, या आपके सामने अपनी दिल की फीलिंग्स को नहीं शेयर कर रहे हैं। और पीछे इनका हाल आप देखो। करंटली आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, ये मत सोचो, सिर्फ एनर्जीज को देखो। ये है इनका हाल, ये है इनका हाल। एंजाइटी, रात रात भर सोचते रहते हैं आपके बारे में ये पर्सन, क्योंकि आपसे दूरियां नहीं अच्छी लगती हैं। आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, है ना। मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं ये पर्सन। खुद को जैसे रोक रखा है, जैसे ऊर्जा ने रोक रखा है, ठीक है। ऊर्जाओं ने रोक रखा है, मतलब एक आप समझ रहे हो ना, एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है, नो कांटेक्ट में है, वो रियूनियन चाहता है, लेकिन उसके ऊपर इतना ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन है ना। वो उस बर्डन की वजह से खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है, बट पीठ पीछे वो आप ही के बारे में सोच रहा है, दिन रात सोच रहा है। दिन रात उसका मन जो है ना बैलेंसिंग एनर्जीज में है। एंजल नंबर 5 नंबर मिल रहा है मुझे। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, जिस तरीके से मुझे ऊर्जा मिल रही है, जिस तरीके से मुझे वाइब्रेशन फील हो रही हैं, ये पर्सन बहुत जल्द आपके साथ अपनी बात शेयर करने वाले हैं। बहुत जल्द ये पर्सन, ये जब से आपसे दूर गए हैं या जब से इन्होंने दूरियां बढ़ाई हैं, यकीन मानिए ये पर्सन, और इनको कोई अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहा है, ये भी मैं आपको बताऊं, बट फिर भी इस पर्सन का दिल और फिर भी इस पर्सन का दिमाग आपकी तरफ है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है इस पर्सन को। इस पर्सन की एंजाइटी एनर्जीज यहाँ पर ये बता रही है, इस पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ये बता रही है कि ये पर्सन
बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपनी फीलिंग्स को। अगर इन्होंने मैरिज तोड़ी है, शादी तोड़ दी है, एंगेजमेंट करके एंगेजमेंट तोड़ दी है, या आपके साथ एक लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहे हो, आप अलग अलग जगह पर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर आपका कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी ही हो, आप लव लाइफ हो आपकी, ठीक है, इस पर्सन के दिल की फीलिंग्स को समझिए। ये पर्सन इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचता है कि आप अपना दिल, जो आप अपना खुद का दिमाग है ना, वो इससे दूर नहीं कर पा रहे हो। हर वक्त आप खुद इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो। कनेक्टिविटी मिल जाती है आपकी। ये पर्सन आपको वर्डों से नहीं बोल रहे हैं, ये पर्सन आपको वर्ड से नहीं बोल रहे हैं, शब्दों से नहीं बोल रहे हैं कि इनके दिल में आपके लिए स्पेस है, इनके दिल में आपके लिए आज भी ये इनकी जो ऊर्जा है ना, मैनिफेस्टेशन, वो आपको बता देती है कि ये पर्सन आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। इनकी एनर्जीज आपको इनसे दूर नहीं जाने देती है। आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। यदि अगर आप, मैंने आपको बोला ना कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप चाहे तो आप मूव ऑन कर सकते हो, आप चाहे तो इस रिश्ते से बाहर निकल सकते हो, पार्टनर से दूरियां बना सकते हो, चाहे तो आप सोच सकते हो कि भाई जब मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है या मुझे ब्लॉक किया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो चलो ठीक है। लेकिन आप खुद इस प्यार में, इस रिश्ते में अपने आप को इतना ज़्यादा आपने कनेक्ट कर लिया है कि आप इस पर्सन से चाहकर भी बाहर नहीं आ पा रहे हो। ये पर्सन आपको महसूस करा देती है, इस पर्सन की एनर्जी, इस पर्सन का प्यार आपको इनसे दूर नहीं जाने दे रहा है। इसी को कहते हैं सोल डिवाइन कनेक्शन। आप देखो, आप लोग एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे हो, लेकिन महसूस आप सब कर रहे हो, वो भी और आप भी। अगर मेरी ये रीडिंग आपके साथ कनेक्टिविटी, ये कार्ड मेरा आपके साथ जा रहा है और आपने नए सब्सक्राइबर्स हैं, नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि आपकी हर विश पूरी हो। कनेक्टिविटी बनाइए रीडिंग के साथ, तभी आपकी ऊर्जा कनेक्ट होगी इस रीडिंग के साथ। देख रहे हो आप। चलिए, इस पर्सन के लेटर्स, अल्फ़ाबेट, एंजल नंबर तो हमने देख लिया। ये नंबर जो है ना, ये नंबर्स ये आपसे नहीं कहेंगे, ये नंबर ये आपसे नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे थोड़ी ना, ये तो मैंने देख लिया है। इसमें हिडन फीलिंग्स को देखा है ना, इनके छुपे हुए जो सीक्रेट है। इनको क्या लगता है आपके पार्टनर को कि इनके जो दिल के सीक्रेट है इनके पास ही रहेंगे? नहीं। एक एस्ट्रोलॉजर, वो एनर्जीज को मैंने चेक किया है एज ए एस्ट्रोलॉजर, राइट। बताइएगा किसके साथ आज की रीडिंग कनेक्ट हो रही है या किसके साथ नहीं हो रही है। लेकिन जो दिल में इन्होंने दबा के रखे ना, अपने दिल में जो दबा के रखा हुआ है जो प्यार आपके लिए, वो आज मुझे पता चल गया है। ये तोड़ने को तोड़ दिया है इन्होंने, रिश्ता तोड़ दिया या तोड़ रहे हैं, या ऐसा आपको प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे अब इन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पड़ता है, नहीं पड़ता है तो कार्ड क्यों कह रहा है ये कार्ड ही क्यों कह रहा है कि एंजाइटी हो रही है, ये कार्ड ये क्यों कह रहा है कि आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये नंबर्स क्या है फिर, क्या है ये नंबर्स क्यों कह रहा है कि ये इनका झुकाव आपकी तरफ है, इनका मन आपके बिना लगता नहीं है, ये हर वक्त आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं। क्यों, वाई? अगर फीलिंग्स नहीं है तो फिर ये कार्ड क्यों है? आना नहीं चाहते हैं तो फिर ये कार्ड क्यों है? रियूनियन नहीं चाहते तो फिर ये कार्ड क्यों है ये कार्ड? कोई और कार्ड भी आ सकता है इस जगह। पार्टनर की फीलिंग्स ये कार्ड क्यों बता रहा है? पार्टनर की करंट फीलिंग। चलिए, इनके अल्फ़ाबेट, इनकी राशियाँ देखेंगे, साथ ही इनके हिडन मैसेज को भी चेक करेंगे। मैं बोल रही हूँ ना, डिटेल रीडिंग मैं इसीलिए करने लगी हूँ। अब पहले भी मैं करती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही मैं क्लियरिटी आपको दे देती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, क्योंकि मुझे अब इतनी ज़्यादा डिटेल में रीडिंग मिल चुकी है, चीज़ें मुझे समझ आ चुकी हैं, फिर भी आप अगर फ्यूचर जानना चाहते हो, सब कुछ क्लियर करना चाहते हो नेम और प्लेस से, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9540119650। लेकिन हाँ, एक चीज़, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि इनके दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, ये अभी अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, ये जो एनर्जीज दिख रही है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पर इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगी हुई हैं, ये लगे हुए हैं जो भी हैं ये। लेकिन आपके पार्टनर की सोल नहीं है ये, इसलिए आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ है। मैंने बोला ना कि सोल को खुद पता चल जाता है कौन हमसे प्यार करता है, कौन नहीं करता है। मैं
चलो मैं इस कार्ड्स को रहने देती हूँ, मैं आपसे पूछती हूँ, आपको खुद पता चल जाता होगा आपकी सोल कि किसके साथ आप कनेक्टिविटी फील करते हो। मैं रिलेशनशिप की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, ना मैं रिश्ते की बात अभी कर रही हूँ, मैं एज ए एक आपको बात कर रही हूँ कि आपका फैमिली मेम्बर्स हो, कुछ फ्रेंड्स हो। मान लीजिए आपके 5 6 7 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 4 5 6 आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, आप सबसे प्यार करते हो, लेकिन कोई तो एक ऐसा होगा ना जो आपके दिल कह देता है कि नहीं, ये मेरे को ज़्यादा कनेक्ट फील होता है। चलिए पार्टनर की हिडन मैसेज को देखेंगे कि पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, हिडन मैसेजेस क्या है इस वक्त। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए कम से कम 3 बार। ओके, देखिए आपके पार्टनर का जो मैसेज है वो यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया है और ये कार्ड बिल्कुल इस मैसेज से रिलेट कर रहा है। देखिए है ना, ये कार्ड इस मैसेज से रिलेट कर रहा है और आपके पार्टनर आपको सोचते रहते हैं हर वक्त, वो स्टॉप ही नहीं कर पा रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में। मुझे ऐसा लग रहा है क्यों गाइस कि या तो आपका बिल्कुल ही नो कांटेक्ट होगा, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट, ठीक है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कांटेक्ट में हो लेकिन ये पर्सन कोई भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बच रहे हैं कमिटमेंट से, आपको ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि ये शायद आपको अवॉइड कर रहे हैं, टाल रहे हैं आजकल पर, या फिर ये पर्सन आपके सामने साइलेंस होंगे, ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं करते होंगे। लेकिन ये जिस तरीके से मुझे एनर्जी मिल रही है ना, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे रियूनियन चाहते हैं, ये पर्सन आपसे लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं। लेकिन इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा इनके मन में बोझ है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इनके मन में बर्डन है, किसी और बात को लेकर इनके मन में जैसे होता है ना, कभी कभी समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में जिसकी वजह से डिसीज़न पावर जो है वो क्लियर नहीं हो पाती है। कहते हैं ना कि मतलब मुझे जिस तरीके से मिल रहे हैं कि कुछ इनके साथ पास्ट में ऐसा हो गया था, शायद पास्ट में किसी ने चीट किया था, या प्रेजेंट में कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर बना रहा है, बर्डन डाल रहा है रिलेशनशिप को लेकर, रिश्ते को लेकर। फैमिली हो सकती है, जो फैमिली कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं फैमिली की, परिवार की, जो इन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। कोई पास्ट का रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत तरह की एनर्जीज आ रही है उसमें। ये पर्सन उलझ गया हो, उन बातों को सोच रहा हो, एंड इसको ये लगता होगा कि क्या मतलब क्या आपके साथ आगे बढ़ना है, मतलब एक होता है ना कन्फ्यूज़न माइंड में। एंड हो सकता है कि फ्यूचर को लेकर भी कुछ चीज़ें सोच रहे हो। मे बी आप हो सकता है कि बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, अच्छा कनेक्शन रहा, एक अच्छा रिश्ता रहा, करंटली कुछ ऐसा हो रहा है इनके साथ जिसमें ये बर्डन फील कर रहे हैं, 2 चीज़ों में स्ट्रक हो गए हैं, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली हो, एक आप हो, फैमिली के प्रति जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, मे बी फैमिली के लोग कुछ बहुत ज़्यादा इनको मिसगाइड कर रहे हों आपके लिए, है ना, तो उसमें ये एकदम स्टक हो गए हैं। बट जैसी एनर्जीज मिल रही है ना, भले ही कितना भी कोई इन्हें मिसगाइड कर रहा हो, भले ही कोई कितना भी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, या कितना भी फैमिली इनको अपनी तरफ फैमिली इनको मतलब लाइक बर्डन, राइट,
बट ये आपके बारे में सोचने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। मे भी थर्ड पार्टी इनके ऊपर हो सकता है कि प्रेशर बना रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर। लाइक जिस तरीके की से एनर्जीज मिल रही ना, बहुत डीपली इस एनर्जीज में को देखना पड़ेगा, बहुत गहराई में जाकर, क्योंकि इस पर्सन का जो दिल है, जो दिमाग है, वो आपसे दूर नहीं जा पा रहा है। आप इतना समझ लो बस कि कुछ भी हो इस पर्सन की लाइफ में बर्डन, ये आपको बिल्कुल भी क्लियरिटी ना दे रहे हो, ये आपके सामने एकदम साइलेंस हो। लेकिन जिस तरीके से इनका कार्ड आया है, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, प्यार है, और ये अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पा रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। ठीक है, मतलब अगर आप दूर भी हो ना, देखो फिज़िकली कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है, कोई पास में, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कहते हैं ना कि एक घर के नीचे भी रहकर कभी कभी इतनी दूरियां हो जाती कि एक घर में भी रह रहे हो तो भी दूरियां आ गई। तो इनका आपके प्रति जो इनकी फीलिंग्स हैं वो यहाँ पर साफ देखने को मिल रही हैं। एंड हो सकता है कि आपने इन्हें कुछ गाइड किया हो, कुछ कहा हो, इनसे कुछ बातें आपसे, आपकी जो इनके दिमाग में चल रही हों, उन बातों को ही अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हों। आपको लेकर कुछ बातें ऐसी हों जो आपने हो सकता है इनको कही हो, क्योंकि इनका मन जो है ना वो बार बार आप में अटका हुआ है, स्ट्रक है। तो ये मैसेज जो है वो यहाँ पर इस पर्सन का आया है आपके लिए कि ये बिल्कुल भी अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पा रहा है, और ये जो भी पर्सन है आपका, इनके साथ जो भी रिश्ता है, ये आपसे दूर जाकर बहुत ज़्यादा सैड है। बल्कि जिस तरीके से ऊर्जा मिल रही है, ये रोते भी हैं। अगर फीमेल पर्सन है तो इनको लग रहा है कि मतलब इन्होंने गलत किया आपसे दूर जाकर। अगर मेल पर्सन है तो भी ये पर्सन आपसे अपनी दूरियां सहन नहीं कर पा रहे हैं, इनको वापस आना ही आना है। ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस, मैंने बोला ना बैलेंस करना चाहते हैं। ये 5 नंबर है यहाँ पर, और आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 और 8 नंबर है। आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा 1 और 8 नंबर, ये 9 नंबर हो गया। अब 9 और 5 आप प्लस करो तो क्या हो गया, हाँ 9 और 14 5, तो इस तरीके के नंबर्स यहाँ बन रहे हैं। ठीक है, तो भी 5 ही नंबर्स निकलेगा। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। इसका मतलब है कि आपको एंजल भी गाइड कर रही हैं कि समझो इस इंसान के प्यार को। ये तुम्हें जो भी दिखा रहा है, दूरियां दिखा रहा है, तुम्हें अपनी गुस्सा दिखा रहा है, ईगो दिखा रहा है, तुमसे दूरियां बना रहा है ना, लेकिन इस इंसान के प्यार को समझो, इस इंसान के रिश्ते को समझो। ये वही इंसान है जिसने तुम्हें बहुत प्यार दिया है, ये वही इंसान है जिसने तुम्हें बहुत केयर की है। आज इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो रही है कि ये पर्सन आपको अपने से दूर नहीं कर पा रहा है। चलिए अब राशियाँ देख लेते हैं, एक कार्ड और ले लेते हैं, राशियाँ देख लेते हैं इस पर्सन की, राशियाँ क्या हो सकती हैं अगर आपके साथ कनेक्ट हो रही है रीडिंग। तो आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। देख रहे हो आप किस तरीके के तो मैसेज आ रहे हैं, मतलब हर किसी में इंसान आपको देखता है। ठीक है, हर किसी में, अगर किसी से बात भी करते हैं ना, तो अगर आपसे मिलता जुलता कोई व्यक्ति होता है तो इनको आपकी याद दिला देता है। मैं तो ये बोलूँगी कि जिस तरीके से कार्ड आ रही है आपके बारे में भूलते ही नहीं, आपको ये जताते नहीं है। जिस दिन ये उन्होंने अपने प्यार को जताया ना, मैं आपको बोलूँगी जिस दिन भी इन्होंने अपने प्यार को जताया, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ जताया ना, उस दिन ये सब कुछ आपको क्लियर बता देंगे। ये बोल भी इसीलिए नहीं रहे हैं, ये अपने प्यार को, अगर आपको लग रहा है कि तो बोलते ही नहीं है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि बोल ही इसीलिए नहीं रहे हैं आपके पार्टनर। भले ही आप कितना भी इस वक्त इनके बारे में सोचो और आप स्ट्रेस में हो, लेकिन ये बोल ही इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये जिस दिन बोलेंगे सब बोल देंगे। और ये 6 ऑफ बैंड्स ना फ्यूचर की तरफ जा रहा है, फ्यूचर को लेकर ये कार्ड बहुत अच्छा है। ये कार्ड आपके फ्यूचर को बता रहा है, आपके रिश्ते के फ्यूचर को बता रहा है। कार्ड ये कह रहा है कि मिलन तो आपका होगा, भले ही इस वक्त कितनी भी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, कितने भी उथल पुथल है, कितनी भी चीज़ें खो रही हैं, लेकिन एक ना एक दिन आपको मिल जाना है। आप मिल जाओगे, एक दूसरे के साथ आपका रिश्ता बनेगा। ये जो विश्वास है ना, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। आई डोंट नो कि आपको दिख रहा है कि नहीं, बट मुझे ये विश्वास यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आप उस सिचुएशन में हो आज, जिस सिचुएशन में
कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक थे, कुछ पुरानी चीज़ें थी। कहते हैं ना, कार्मिक भी कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है पेंडिंग कर्मा किसी का भी। तो वो जो साइकिल थे आपके बैड साइकिल, जिनकी वजह से आपके लाइफ में अप एंड डाउन्स आए, आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मतलब अनबैलेंस हुए, जॉब में, करियर में, लोगों का बर्ताव कैसा रहा, फैमिली मेम्बर्स का, जिसको अपना समझा वो दूरियां बना ली। तो एक साइकिल थे आपके कुछ लाइफ के, कार्मिक साइकिल, वो चैप्टर क्लोज हुए। देन न्यू साइकिल की तरफ आप जा रहे हो। कहते हैं ना कि जब सुना है आपने कि जब बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाती हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, तब भगवान ईश्वर दरवाज़ा खोल देते हैं कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगी। देखा है ना आपने, रात में जब ज़्यादा अंधेरी रात हो जाती है, एकदम अंधेरी, उसके बाद क्या होता है, उजाला। उसके बाद ही तो उजाला होता है जब एकदम मिडनाइट हो जाती है, एकदम अंधेरा, लगता है कि पता नहीं कितना अंधेरा हो गया। तो उसके बाद फिर क्या होता है, ये मतलब एक नियति है कि अगर ज़्यादा परेशानी आ रही है, समझ लो ये नियति है, जब ज़्यादा परेशानी आ रही है समझ लो कि अब आप परेशानियों से बाहर निकलने वाले हो। अब आपके जीवन में सुख आने वाला है, जो सुख आप डिज़र्व करते हो, जो सुख, जो प्यार आप डिज़र्व करते हो। अब आपकी लाइफ के चेंजेस होने वाले हैं, कार्मिक चीज़ों का एंड होने वाला है, एंजल डिवाइन टाइम स्टार्ट होने वाला है। डिवाइन टाइम जिसका आ गया ना, जिसका डिवाइन टाइम आ गया, आप ये समझ लो वो इंसान को आगे बढ़ने से, उस इंसान की ज़िंदगी में प्यार आने से कोई रोक नहीं सकता। तो आपका डिवाइन टाइम अवश्य आएगा। ये अलग है कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कितना वक्त और कितना टाइम लगेगा, लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही कि आपका डिवाइन टाइम 100 to 100% आएगा और आपको मिलने से कोई रोक नहीं सकता। ये यहाँ पर टैरो कार्ड ऐसा बोल रहे हैं। चलिए अब मैं राशियाँ बता देती हूँ। राशियों के लिए मैं 2 कार्ड और ले लेती हूँ, ठीक है। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आए, मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में खुशियाँ आए, उनका प्यार वापस आ जाए मेरे सब्सक्राइबर्स का, मेरे सारे व्यूवर्स का। चलिए देखते हैं राशियाँ और अल्फ़ाबेट। एंजल्स नंबर मेरे को 5 दिख रहा है, बहुत तेज़ी से स्ट्रांगली नंबर मिल रहा है, ठीक है। बैलेंसिंग नंबर होता है, ये लीजिए। ये है फ्यूचर, आगे क्या होगा आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में आगे बहुत कुछ है, बहुत बहुत अच्छा है। जो उम्मीदें आपने स्टार्टिंग में, मैंने जो कार्ड देखा था आपका, जो आपने उम्मीदें देखी थी इस रिश्ते को लेकर, है ना, वो चीज़ें ठीक होंगी, क्लियरिटी मिलेगी आपको। सेलिब्रेशन का कार्ड निकला, इससे बड़ी और चीज़ क्या हो सकती है। सेलिब्रेशन निकला है, मतलब कुछ ना कुछ तो एंजल्स देख रही हैं आपके जीवन में। अच्छा, एक चीज़ और भी बोलूँगी, अगर आपके जीवन में इस वक्त बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी आपको फील होती है, या बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो जाते हो, या कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस में किसी की नेगेटिविटी है, किसी की नज़र लगी हुई है, या आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है, बार बार झगड़े ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है, तो मैं आपको बोलूँगी उस नेगेटिविटी को तुरंत रिमूव करना, तुरंत, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में आए, है ना। क्योंकि जो रास्ता ईश्वर आपके लिए खोल रहे हैं, जो ओपन एनर्जीज आपके लिए खोल रहे हैं, वो रास्ता तो सकारात्मक ऊर्जा से ही जाता है ना। तो पहले सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होना ज़रूरी है, देन ही आपको मंजिल मिलेगी ज़रूर। चलिए राशियाँ, तो यहाँ पर जो राशियाँ मुझे दिख रही हैं इस वक्त, वो कर्क है आपके पार्टनर की, एंड मेष है, धनु, वर्गो, एक्वेरियस, पाइसेस, टॉरस, लिब्रा, तुला राशि एंड सिंह राशि, ठीक है। ये राशियाँ मुझे इस वक्त यहाँ पर दिख रही है, जो बहुत तेज़ी से, बहुत स्ट्रांगली मिल रही हैं। कुछ अल्फ़ाबेट में बता देती हूँ। अल्फ़ाबेट बताने के लिए मुझे सारे कार्ड्स को एक बार ही रखना पड़ेगा। ऊर्जा मैंने चेक की है आपकी, ठीक है। ये देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स, करंटली फीलिंग सही है, ये चल रहा है उनके दिमाग में, मतलब सामने से ना, लेकिन फोकस आपकी तरफ कर रहे हैं। हर कार्ड आज का हर कार्ड प्रेजेंट की, आपके पास्ट की चीज़ें तो काफ़ी ठीक दिख रही हैं, प्रेजेंट की चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही हैं, लेकिन
फ्यूचर की चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं, फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है ना। तो यहाँ पर राशियाँ हैं, मैंने बता दी है। अल्फ़ाबेट मुझे सबसे पहले सी मिल रहा है, जी मिल रहा है, आई मिल रहा है, एंड वाई मिल रहा है, वाई एंड एन है, एस है, क्यू आर है, एंड ए है, डी है। ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। सो गाइस, कम्प्लीटली मैंने चीज़ों को देखा है और सारी डिटेल्स में आपको एक एक चीज़ बताई है। पार्टनर की सबसे ज़्यादा मुझे इस करंटली पार्टनर की, अगर आपके साथ ये कार्ड मैच किया है आज, तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, पार्टनर का और आपका ख़ास तौर पर ये कार्ड। अगर आपके साथ कुछ इस तरह की सिचुएशन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ठीक है। एंड अपना ध्यान रखना एंड टेक केयर, बाय बाय।